हेलो बच्चा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है ना। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है माय डियर। तो स्टार्ट करता हूं मैं बेटा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी ये फर्म है बेटा, ये हमारी फर्म है। ठीक है बेटा, ये हमारी फर्म है और इस फर्म के अंदर कितने पार्टनर बताओ, ए और बी। कितने पार्टनर बताओ, ए और बी, दो पार्टनर है। ठीक है। और बताओ हमारी फर्म में कौन आ रहा है, हमारी फर्म में आ रहा है बेटा सी। कौन आ रहा है बताओ, सी। ये हमारी फर्म में आ रहा है, कौन आ रहा है बताओ, सी। सी कितने शेयर्स के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो माय डियर, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। हमारी फर्म में ऑलरेडी कितने पार्टनर्स है बताओ, दो पार्टनर्स है, ए और बी। तो बेटा इन पार्टनर्स को हम क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। अच्छा अच्छा। और अब कौन आ रहा है बताओ, अब आ रहा है बताओ हमारी फर्म में सी। कौन आ रहा है बताओ, सी। सी कौन है हमारा, न्यू पार्टनर्स। कौन है बताओ, न्यू पार्टनर। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो बताओ हमारी फर्म में कौन आ रहा है बताओ, सी आ रहा है। तो जैसे हमारी फर्म में सी आएगा तो हमारे बताओ कितने पार्टनर हो जाएंगे, तीन। ए बी और सी कितने पार्टनर हो जाएंगे बताओ, तीन पार्टनर हमारी फर्म में हो जाएंगे। तो माय डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, जैसे ही सी हमारी फर्म में एंटर कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या बोलेंगे बेटा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। यहाँ पे देखो, लेकिन सर आप कहोगे कि सी ऐसे कैसे आ जाएगा, तो सी आने से पहले पता है तुम्हें, यहाँ पे कंसेंट लेनी पड़ेगी। किससे कंसेंट लेनी पड़ेगी, हमारे ओल्ड पार्टनर से। ओल्ड पार्टनर्स कौन है बताओ, ए और बी। बताओ ए और बी के बिना कंसेंट लिए क्या सी हमारी फर्म में आ सकता है, आंसर इज नो। तो सबसे पहले किससे कंसेंट लेनी पड़ेगी बेटा, कंसेंट लेनी पड़ेगी, कंसेंट। किससे बताओ, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनसे हमें क्या लेनी पड़ेगी बताओ, कंसेंट। क्या लेनी पड़ेगी बताओ, कंसेंट लेनी पड़ेगी। तभी सी हमारी फर्म में क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा कि साहब, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उसको सबसे पहले बताओ क्या करनी पड़ेगी, ए बी से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन एक आता है, सर मान लो कि ए से कंसेंट ले लें तो क्या सी पार्टनर बन सकता है, आंसर इज नो। यदि ए हाँ बोल रहा है और बी मना कर रहा है कि सी को हम पार्टनर नहीं बनाएंगे, तो आप सी को पार्टनर नहीं बना सकते। और बी बोल रहा है कि सी को पार्टनर बनाएंगे और ए बोल रहा है कि नहीं सी को पार्टनर नहीं बनाएंगे, तो बेटा सी को पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे जब तक ए और बी की 100% कंसेंट नहीं आ जाती, जब तक हम सी को पार्टनर नहीं बना सकते। ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले। चलो यहाँ पे एक नेक्स्ट आता है बेटा, जैसे ही नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है, बताओ हमारी फर्म में कौन है, ए और बी। और हमारी फर्म में कौन आ रहा है बताओ, हमारी फर्म में कौन आ रहा है बताओ, सी। कौन आ रहा है बताओ, सी आ रहा है। कितने रेशियो के लिए आ रहा है बेटा, 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे ए का शेयर कितना आ गया, 3। और बी का शेयर कितना आ गया बताओ, 2। तो ए सी के आने से पहले ए बी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में लेते थे बेटा, 3:2 में। ठीक है। लेकिन अब कौन आ गया बताओ, सी आ गया। सी कितने रेशियो के लिए आ गया बताओ, 1/4 के लिए आ गया है। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जब भी ये पार्टनर फर्म में आता है तो पता है दो चीज लेके आता है। नया पार्टनर जब भी फर्म में आएगा तो दो चीज लेके आएगा, एक तो कैपिटल लेके आएगा और दूसरी क्या लेके आएगा बताओ, गुडविल। क्या लेके आएगा बताओ, गुडविल। तो आप कहेंगे कि जब भी नया पार्टनर आता है तो बताओ दो चीजें लेके आता है, एक तो क्या लेके आता है बताओ, कैपिटल। और दूसरी क्या लेके आता है बताओ, गुडविल लेकर आता है। ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक कंसेप्ट और। लेकिन जैसे नया पार्टनर आता है तो यहाँ पे बेटा नए पार्टनर्स के टू राइट्स होते हैं। कितने राइट्स होते हैं बेटा, टू राइट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बेटा, टू राइट्स ऑफ टू राइट्स ऑफ टू राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर्स के दो राइट्स बताइए। तो नए पार्टनर्स के दो राइट है बेटा। यहाँ पे वो क्या लेगा बेटा, शेयर लेगा। किसमें लेगा शेयर, वो शेयर लेगा बेटा फ्यूचर प्रॉफिट में। कहाँ पे शेयर लेगा बताओ, फ्यूचर प्रॉफिट में। तो बेटा आप कह सकते हैं कि नया पार्टनर क्या लेगा बताओ, शेयर लेगा फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट किसका, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऑफ द फर्म, हमारी जो फर्म है उस फर्म के अंदर जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसमें क्या लेगा बताओ, शेयर लेगा। ठीक है बेटा। दूसरा, वो शेयर लेगा, किसमें शेयर लेगा सर, असेट्स ऑफ द फर्म। असेट्स ऑफ द फर्म, वो बेटा फर्म की असेट्स में भी क्या लेगा बताओ, शेयर लेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट समझा दिए हैं।
पहला कंसेप्ट क्या है कि कोई भी पार्टनर हमारी फर्म में आएगा तो सबसे पहले उसको तभी एडमिशन दिया जाएगा जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे बेटा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फुली क्या हो जाएंगे, कंसेंट दे देंगे, ठीक है ना। यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर फुली कंसेंट दे देते हैं तो हम नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर लेंगे, ठीक है। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या समझाया, जब भी नया पार्टनर आएगा तो दो चीज लेके आएगा, एक तो लेके आएगा कैपिटल और दूसरी क्या लेके आएगा बताओ, गुडविल। तभी हम बेटा नए पार्टनर्स को फर्म में एंटर करेंगे। लेकिन जैसे ही वो एंटर हो जाता है तो बताओ नए पार्टनर से कितने राइट हो जाते हैं बेटा, दो राइट, कि वो फ्यूचर के प्रॉफिट में क्या लेगा बताओ, शेयर लेगा, और वो फर्म की असेट्स में क्या लेगा बताओ, शेयर लेगा, ठीक है। यहां तक आपको बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं बेटा कि सर हमारी फर्म में कितने पार्टनर से बताओ, ए और बी, दो पार्टनर से। और हमारी फर्म में कौन आ रहा है बताओ, हमारी फर्म में आ रहा है सी। कौन आ रहा है बताओ, सी। सी कितने शेयर्स के लिए आ रहा है बेटा, 1/4 के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर आ जाएगा तो हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे। क्या करने होंगे बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। मेरे साथ आप नोट्स बनाते हुए चलो। सर कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे, तो सबसे पहले मैं बात बताऊं, यहाँ पे जो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लो बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या निकालना पड़ेगा बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो। इज इट क्लियर, ठीक है। सर यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें हमारी गुडविल का क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट पढ़ लेंगे। सर थर्ड कंसेप्ट बताओ जी। यहाँ पे जो थर्ड कंसेप्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, लिख लो बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे, ठीक है। सर फोर्थ कंसेप्ट बता दो। फोर्थ कंसेप्ट है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit, accumulated, accumulated profit and losses, accumulated profit and losses। सर फिफ्थ कंसेप्ट बता दो बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। और सर एक लास्ट कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी, तो मुझे बताइए बेटा, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम कितनी बातें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं बेटा, ओनली 6 बातें। हम 6 बात आपसे डिस्कस कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा बताओ, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। आइए माय डियर, तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट लिखेंगे। हम क्या बेटा डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे बेटा, न्यू प्रॉफिट, क्या बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है बेटा। तो चलो यहाँ पे कंसेप्ट देखो, हमारी फर्म में कितने पार्टनर से बेटा, दो, ए और बी। कितने पार्टनर से, दो। इनका रेशियो क्या है बेटा, 3:2। क्लियर है। अब बताओ इन्हें हम क्या बोलेंगे, तो ए बी को हम बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलने वाले बताओ, ओल्ड पार्टनर, ठीक है। और बेटा इनका जो रेशियो है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, ओल्ड रेशियो। क्या बोलने वाले बताओ, ओल्ड रेशियो। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बताओ हमारी फर्म में कौन आ रहा है, हमारी फर्म में एंटर कर रहा है, कौन एंटर कर रहा है बताओ, हमारी फर्म में सी एंटर कर रहा है। सी बताओ कितने शेयर्स के लिए एंटर कर रहा है बेटा, 1/4 के लिए। कितने शेयर्स के लिए बताओ, 1/4 के लिए। मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, सी अपना ये जो शेयर है 1/4 ये लेगा किससे बताओ, ये किससे लेगा, ये लेगा बताओ ए और बी से। किससे लेगा बताओ, ए और बी से। मैं बोलूं सी अपना शेयर
देखो यहाँ पे हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, सी अपना शेयर, सी अपना शेयर बताओ किससे लेगा, किससे लेगा, बताओ फटाफट, किससे लेगा। तो आप बोलेंगे ए और बी से, ए और बी से। ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सी अपना इससे किससे लेगा बताओ, ए और बी से। यहां तक कॉन्सेप्ट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं ए और बी, ए और बी अपना शेयर, अपना शेयर क्या कर रहे हैं बताओ, सैक्रिफाइस। क्या कर रहे हैं बताओ, सैक्रिफाइस। किसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं बताओ बेटा, किसको, बताओ बेटा किसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा सी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए। आगे तो वापस से ध्यान सुनना, इस पूरे कंसेप्ट में जब भी नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे लेगा बताओ, ओल्ड पार्टनर से। किससे लेगा बताओ, ओल्ड पार्टनर से। और ओल्ड पार्टनर अपना शेयर्स क्या करेंगे बताओ, सैक्रिफाइस करेंगे। किसको सैक्रिफाइस करेंगे बताओ, सी को सैक्रिफाइस करेंगे। यहां तक कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा, वापस से सुनो। सी अपना हिस्सा किससे लेगा बताओ बेटा, सी अपना हिस्सा किससे लेगा बताओ, ए और बी से। और ए और बी क्या करेंगे बताओ, अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे। तो बेटा ये हिंदी में लिख दिया मैंने, किसी अपना शेयर किससे लेगा बताओ, ए और बी से। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे किसको बताओ, सी को। बताओ यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोल दो ना बेटा। ठीक है आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं अपन। अब सुनो, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए मैंने ना अपने खुद से कितने स्टेप्स बनाई है बेटा, 5 स्टेप्स। कितने स्टेप्स बनाई है बेटा, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कितने स्टेप्स आना जरूरी है बेटा, स्टेप 5। तो स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे स्टेप सेकंड, और बेटा स्टेप थर्ड, और बेटा बताओ स्टेप 4 और स्टेप 5। कितने स्टेप्स आना जरूरी है बेटा, 5 स्टेप्स। ठीक है, यदि आपको 5 स्टेप्स आती है तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो इजीली आप निकाल लेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आएगी नहीं। 5 स्टेप आने से पहले आपको मैं एक पूरे चैप्टर्स में बताता हूं बेटा। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें बेटा क्या निकालना पड़ेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या ये हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमें गिवन होगा। क्या होगा बताओ बेटा, गिवन। क्लियर है। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमारी फर्म में कितने पार्टनर है बताओ, 2 पार्टनर है ए और बी। इनका रेशियो क्या है बेटा, 3:2। और फर्म में कौन आ रहा है बताओ, सी। कौन आ रहा है बताओ, सी आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:2। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ओल्ड रेशियो है। क्या है बताओ, ओल्ड रेशियो, जो कि हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। क्लियर है। और एक रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, क्या बताओ बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा बताओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। और एक क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें बताओ, एक निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है। तो हमें बताओ इस पूरे चैप्टर के अंदर इन 5 स्टेप्स में कितने रेशियो निकालने पड़ेंगे, 3। मेरे साथ बोलेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैजिक करके दिखाते हैं। ठीक है आ जाओ बेटा। अब सर आपको है ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बेटा। शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो क्या है बताओ, गिवन। क्लियर है। ये ऑलरेडी गिवन है, लेकिन साथ के साथ ही आपको बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ में यदि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दे, क्या दे दे बताओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे देवे, तो मुझे बताओ बेटा आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बताओ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास 5 रुपए। मैं आपसे ही मान के चल रहा हूं कि आपकी जेब के अंदर अभी कितने पैसे बताओ, 5 रुपए। ठीक है ना।
अब सर वो कितने पैसे बच गए, अब बताओ 4 रुपए बच गए। कितने बच गए बताओ, 4 रुपए। क्लियर है? पहले तुम्हारी जेब में कितने पैसे थे बताओ, 5 रुपए। अब कितने बच गए बताओ, 4 रुपए बच गए। तो बताओ तुमने कितना सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया, मुझे बताओ फटाफट। आपने सैक्रिफाइस किया 5 - 4, 5 - 4। बोले तो आपने 1 रुपया सेक्रीफाइस किया, बोलो हाँ या ना। भाई आपके पास पहले आपके पास 5 रुपए थे, लेकिन अब आपके पास नए पैसे कितने बच गए बताओ, 4 रुपए। तो इसका मतलब आपने 1 रुपया सेक्रीफाइस किया, बोलो हाँ या ना। पहले हमारी जेब में 5 रुपए रखे थे, अब 4 रुपए रह गए, तो मतलब हमने भिखारी को कितने पैसे दे दिए बताओ, 1 रुपया दे दिया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो बताओ 5 रुपए का मतलब क्या है यहाँ पे, OPSR। क्या है बताओ, OPSR। और 4 रुपए का मतलब क्या है यहाँ पे, NPSR। कहने का मतलब है कि आपके पास बेटा 3 रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो। और जब आपको बेटा यहाँ पे OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और NPSR ये क्या हो बेटा, यदि ये गिवन हो, क्या हो बताओ, गिवन हो, फिर तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा बताओ SR। क्या फाइंड करना पड़ेगा बताओ, SR, सेक्रीफाई रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला है, बोलो बेटा, OPSR माइनस NPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है बेटा? इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इसको क्या बोलेंगे अपन, OPSR। और इससे हम क्या बोलेंगे बताओ, NPSR। और इससे हम क्या बोलेंगे बताओ, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब की बार बेटा क्या हुआ, आपको है ना OPSR तो दे ही रखा था, लेकिन OPSR के साथ में आपको क्या दे दिया, SR। ये लो भैया, आपको क्या दे दिया बताओ, SR। ये दोनों आपको गिवन है, ये दोनों चीज आपको क्या है बताओ, गिवन। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो माय डियर, तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा अब, जब दो चीजें दे रखी है, इसका मतलब अब की बार ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस दे दिया, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा बताओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा बताओ बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस 3 ही तो रेशियो है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि आपके पास 5 रुपए थे और भिखारी को आपने 1 रुपया दे दिया, तो बताओ नए पैसे कितने बचे बताओ, 4 रुपए। तो NPSR कैसे निकालेंगे बताओ, OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना, फटाफट बता दो बेटा। यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैंने ये कंसेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कितनी स्टेप्स बताई थी बेटा, 5 स्टेप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। ये लो जी, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलती है, स्टेप नंबर फर्स्ट बोलता है कि व्हेन न्यू पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। आपको क्या दे रखा है बताओ, न्यू पार्टनर शेयर दे रखा है, एंड अदर इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन इज इज नॉट गिवन। अदर इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। तो बताओ क्या लगेगा, स्टेप फर्स्ट। क्या लगेगा बताओ, स्टेप फर्स्ट। तो चलो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो माय डियर, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन और अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो क्या लगेगा, स्टेप फर्स्ट। अब यार है ना, एक बार बताओ मुझे, यहाँ पे ना स्टेप फर्स्ट के है ना कितने क्वेश्चन है पता है तुम्हें, स्टेप फर्स्ट के है ना कितने क्वेश्चन बनेंगे बताओ, 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनेंगे बताओ, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बताओ, स्टेप फर्स्ट के 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और यदि ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए तो समझो आपका स्टेप फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो चलो ये लड़ाई इसी में होती है सर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन फर्स्ट आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है।
इसके बाद में मैं डीके गोयल के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बता दूंगा, आप बेटा ये नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद में आप डीके गोयल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन इजीली क्या कर लोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे। माय डियर, आपकी फर्म में बताओ कितने पार्टनर्स है बेटा, दो पार्टनर्स है ए और बी। कितने पार्टनर्स है बताओ, दो पार्टनर्स, ठीक है। इनका रेशियो क्या है बेटा, 3:2। क्लियर है, क्या है बेटा, 3:2। तो आपको पता चल गया आपकी पुरानी फर्म में दो पार्टनर है ए और बी और इनका रेशियो है 3:2। और बेटा यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, दे एडमिटेड, क्या लिखा हुआ बेटा, दे एडमिटेड, दे एडमिटेड सी सी एज ए न्यू पार्टनर फोर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर इन द फर्म, इन द फर्म, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने सी को क्या बना लिया बेटा, नया पार्टनर बना लिया है और उसका शेयर कितना है बेटा, 1/4 है। यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैलकुलेट, क्या लिखा हुआ बेटा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। अब देखो क्या स्टेप फर्स्ट का क्वेश्चन है, हाँ, कि देखो स्टेप फर्स्ट में हमें ओनली क्या दे रखा है बेटा, सी का शेयर दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, सी का शेयर दे रखा है और अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कौन से स्टेप का बेटा, स्टेप फर्स्ट का है। तो चलो स्टेप फर्स्ट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप सभी अकाउंटेंट है, मैं आपको एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। आपके पास ₹1 लाख है, कितने बेटा, 1 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ बेटा, 1 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। आप अकाउंटेंट है, आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और मैं कह रहा हूं आपके पास तीन पार्टनर है, कितने पार्टनर बताओ, तीन, ए बी और सी। ये तीनों पार्टनर है, कौन कौन बेटा, ए बी और सी। तो आप इस प्रॉफिट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके बता सकते हैं क्या, बताओ मुझे फटाफट फटाफट। इस 1 लाख रुपए को हमें इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कमेंट में जरा बताइए कि सबसे पहले ये प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, फटाफट बोलो बेटा। ए और बी दो पार्टनर है तुम्हारे, सी हमारी फर्म में आ रहा है, कितने रेशियो के लिए आ रहा है बताओ बेटा, 1/4 के लिए आ रहा है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे दिया मैंने, और बताओ ए का भी शेयर आपको पता है, बी का भी शेयर पता है और सी का भी शेयर पता है, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए को इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओ सबसे पहले शेयर किसको दिया जाएगा, चलो करके बताओ, 2 मिनट का समय तुम्हारे पास। नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है मैं करवा दूं, ठीक है चलो मैं ही करवाता हूं। यहां पे देखो सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है सी का प्रॉफिट कितना है, 1/4, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी को शेयर देंगे, किसको शेयर देंगे बताओ, सी को शेयर कितना मिलेगा भाई, हमें टोटल 1 लाख का प्रॉफिट है ना बेटा, बोलो हाँ या ना, यस। तो 1 लाख के प्रॉफिट में सी का जो हिस्सा बनता है 1/4, तो हम बेटा 1/4 किसको दे देंगे, फटाफट बोलो बेटा, सी को, कितना बेटा, 25,000, क्लियर। अब बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ कितना बच गया। रिमेनिंग प्रॉफिट है सर, आपके पास 1 लाख था और इस 1 लाख में से 25,000 हमने किसको दे दिए, हमने दे दिए बताओ सी को। तो ये 75,000 किसका बचा बेटा, तो 75,000 बचा बेटा किसका, ए और बी का। तो बेटा ₹75,000 इज टेकन बाय, बताओ कौन लेगा, इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 3:2। चलो ये वाली बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। अब बताओ ए के पास कितना प्रॉफिट जाएगा, ए शेयर कितना लेगा, सर ये 75,000 है, इसके टोटल कितने टुकड़े किए जाएंगे, 3 और 2, कितने टुकड़े किए जाएंगे बेटा, 5, कितने बेटा 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इसके 5 टुकड़े होंगे, किसके बताओ, 75,000 के, जिसमें 3 टुकड़ों का हक किसका है बेटा,
3 पार्ट्स पर किसका हक है बताओ, ए का। ठीक है, इसी तरीके हम बात करेंगे बी शेयर्स। बी शेयर की मैं बात करूं 75,000, इसके कितने टुकड़े होंगे, इसके भी वही 5 टुकड़े होंगे, जिसमें 2 पे किसका हक होगा बताओ, बी का। बोलो हाँ या ना। चलो इसी तरीके से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 45,000 और जबकि यहाँ पे आएगा बेटा 30,000। ठीक है, तो बताओ आपने 1 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया, किया सर। हमने क्या किया कि इस 1 लाख को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना था बताओ, ए बी और सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इस 1 लाख का 1/4 हमने सबसे पहले किसको दिया बताओ, हमने सबसे पहले सी को दिया। तो हमने 1 लाख में से 1/4 25,000 किसको दे दिया बताओ, सी को दे दिया। तो 1 लाख में से 25,000 सी के पास चला गया तो बचाओ कितना बचा, 75,000। अब ये 75,000 का जो प्रॉफिट बचा है वो किसका बचा है बताओ, ए और बी का। तो 75,000 इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब बताओ ए का शेयर कितना है, तो 75,000 का 3/5 कितना हो गया, 45,000। जबकि बी शेयर 75,000 का 2/5 कितना हो गया बेटा, 30,000। बताओ माय डियर, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई कि नहीं है। लेकिन सर क्या रेशियो ऐसे निकलेगा, नहीं सर रेशियो ऐसे नहीं निकलेगा। अब बताओ रेशियो निकालने के लिए आपको सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारा क्वेश्चन था ए और बी दो पार्टनर थे और इनका रेशियो क्या था बेटा, 3:2। और हमारी फर्म में कौन आ रहा है बताओ, हमारी फर्म के अंदर एंटर कर रहा है बताओ कौन, सी। और सी कितने रेशियो के लिए एंटर कर रहा है बताओ, 1/4 के लिए। यहाँ तक क्लियर है, बोल दो ना। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट क्या करेंगे बताओ, टोटल प्रॉफिट। हम बेटा टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम लेके चलेंगे, टोटल प्रॉफिट पी। तो टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया बताओ 1, कितना मान लिया बताओ 1। क्लियर है बेटा। तो हमारी फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, वहां पे क्या एज्यूम करके चले थे हम, 1 लाख। लेकिन अब वहां पे 1 लाख एज्यूम करके चले थे, लेकिन यहाँ पे एज्यूम कितना करके चलना है बेटा, 1। अब इस 1 रुपए के प्रॉफिट को हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो वही केस है कि सर इस 1 रुपए के प्रॉफिट को यदि तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, तो सबसे पहले हमें देंगे बेटा किसको, सी को। तो यहाँ पे लिखेंगे सी शेयर्स, क्या लिखेंगे बताओ, सी शेयर्स। सी का शेयर्स कितना है बेटा, 1/4। कितना है बताओ, 1/4। तो बताओ 1 रुपए का प्रॉफिट है, इस 1 रुपए के प्रॉफिट में से सी को हम शेयर देंगे 1/4। तो सी को देने के बाद में हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, क्या बचेगा, रिमेनिंग शेयर। क्या बचेगा बताओ, रिमेनिंग शेयर्स। अब रिमेनिंग शेयर्स कितना बचेगा सर, 1 में से 1/4 किसको दे दिया जाएगा बताओ, सी को दे दिया जाएगा। तो बताओ आपके पास कितना बचेगा सर, आपके पास बचेगा 3/4। कितना बचेगा बेटा, 3/4। अब ये 3/4 लेगा कौन बेटा, तो यहाँ पे 3/4 मैं लिखूं, यहाँ पे 3/4, ये 3/4 ऑफ द शेयर्स, ऑफ द शेयर, ऑफ द शेयर्स आर टेकन बाई, ये इज लगा दो बेटा, इज टेकन बाई, इज टेकन बाई कौन लेगा बताओ, ए और बी, ए और बी इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, यहां पे सर इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, बताओ एज का नया शेयर कितना होगा। ए के पास कितना प्रॉफिट है, ए और बी के पास टोटल प्रॉफिट है 3/4, उसमें से ये 3/5 कौन लेगा बताओ, 3/5 लेगा बताओ ए। तो यहाँ पे आ गया 9/20। क्लियर है। और हम बात करेंगे 20 न्यू शेयर्स की, 20 न्यू शेयर। बताओ फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है बेटा, 3/4। लेकिन 3/4 में इसको शेयर कितना मिलेगा, 2/5, बोले तो 6/20। यहाँ पे बताओ बेटा, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ बेटा ए बी और सी कितने पार्टनर से बताओ, 3 पार्टनर थे। यहाँ पे 9/20 और बताओ बेटा 6/20 और सी का जो शेयर है वो कितना है बेटा, 1/4। कितना है बेटा, 1/4। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना लेंगे बताओ, एलसीएम लेंगे 20। कितना लेंगे बताओ, 20। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लिए तो 20 को 20 से डिवाइड करोगे आप तो 1 आएगा, 1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 9। और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 1। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 5। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या निकल के आ गया बताओ,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका निकल के आ गया, बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा और बता दो मुझे। अब आपके पास है ना, आपके पास बताओ ये कौन सा रेशियो बताओ, ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो बताओ, ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्लियर है बेटा। और साथ के साथ तुम्हें क्या दे रखा है बताओ, आपको क्या मिल गया बताओ, न्यू रेशियो। ये आपको क्या मिल गया बताओ, न्यू रेशियो। क्या मिल गया बताओ, न्यू रेशियो। तो आपको ओल्ड रेशियो भी मिल गया और साथ में आपको क्या मिल गया बताओ, न्यू रेशियो। ठीक है ना। अभी मैं पढ़ा क्या है कि जब अब ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा तुम्हें क्या होगा बताओ, गिवन होगा। लेकिन साथ में तुम्हें बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो, तो बताओ तुम क्या फाइंड करोगे। तो मैंने बताया था आपको क्या फाइंड करना है बताओ, एस आर। क्या फाइंड करना है बताओ, एस आर। सर ये एस आर कैसे निकलेगा कि सर आपके पास पहले प्रॉफिट था बेटा 5 रुपए, अब प्रॉफिट हो गया 4 रुपए। तो इसका मतलब पहले 5 रुपए था, अब 4 रुपए हो गया। तो इसका मतलब आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया बेटा, 1। तो 5 का मतलब क्या हो गया हमारा, ओपीएसआर। और 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, एनपीएसआर। ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे हम एसआर निकाल सकते हैं, यस। ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। यहाँ बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ए ने कितना किया, तो यहाँ पे 3/5 और 2/5। ए के पास और बी के पास ऑलरेडी क्या है बेटा, 3/5 और 2/5 है। क्लियर है। चलो अब सर इसमें से हम क्या लेस करेंगे बताओ, इसमें से हम लेस करेंगे, हाँ जी, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है बेटा, 9, 6 और 5। 9 और 6 कितना हो गया बताओ बेटा, 15। 15 और 5 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे 9/20 और यहाँ पे बताओ 6/20। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा। अब बोलो, अब हम क्या लेंगे बताओ, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, 20। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 4। बेटा 5 को 4 से डिवाइड करो कितना, 5 को 20 से डिवाइड करो कितना आ गया, 4। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बताओ, 12। 12 माइनस 9, तो यहाँ पे 3/20। और फिर यहाँ पे लेंगे 20। बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 20 से। कितना आ गया बताओ, 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ गया, 8। 8 में 6 लेस करेंगे अपन तो बताओ कितना आ गया, 2/20। तो आपका ये सेक्रीफाई रेशियो भी साथ के साथ हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे जो आपका सेक्रीफाई रेशियो है वो क्या आ गया बेटा, 3:2। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। तो स्टेप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया बेटा। चलो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चंस के लिए कहा था बेटा, तो मैंने 2 क्वेश्चन तो खत्म करवा दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा, स्टेप फर्स्ट का। यहाँ पे लिख लो बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्टेप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है। इसके 4 क्वेश्चन करवा दूं क्या मैं, चलो 4 ही करवाता हूँ, 3 क्वेश्चन हो रहे छोटे छोटे से। अब देखो बेटा, यहाँ पे ए और बी कितने पार्टनर है बेटा, 2। इनका रेशियो क्या है बेटा, 3:2। ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दे एडमिटेड दे एडमिटेड दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। और साथ में यहाँ पे बेटा एक हमें क्वेश्चन दे दिया बेटा, सिंपल सा। यहाँ पे एक नई, यहाँ तक की लाइन तो समझ में आ रही है कि स्टेप 4 का ही क्वेश्चन, स्टेप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। अरे बेटा ये वाली जो लाइन है ना, इससे समझ में आ रहा है ना ये कौन सा बेटा, स्टेप फर्स्ट का ही तो क्वेश्चन है। ठीक है ना। बस हमें यहाँ पे नए पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयरिंग रेशियो ऑफ शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल इज इक्वल। ये लो, यहाँ पे ये नई लाइन दे दी हमें। तो यहाँ पे आपको पता है बेटा, ए बी का जो शेयर है वो ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, फटाफट बोलो बेटा, यही है ना। ओल्ड रेशियो तो यही है ए और बी का। लेकिन सी के आने के बाद में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ए और बी जो प्रॉफिट है ना वो कैसे लेंगे बताओ, इक्वल। क्या लेंगे बताओ, इक्वल। ये लो बेटा, ए और बी प्रॉफिट कैसे लेंगे बताओ, इक्वल। ठीक है।
अब बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्या ये भी स्टेप फर्स्ट का? हाँ सर, ये स्टेप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन मान के चलो आप। तो इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो तीनों पार्टनर्स का ना देके केवल ए और बी पार्टनर्स का ही हमें यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है। सर इसका कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको कि मान लीजिए आपको कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, 1 लाख। इस प्रॉफिट को हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इस 1 लाख का है ना, 1 लाख का, इस 1 लाख का 1/4 सबसे पहले किसको दिया जाएगा बताओ? सी को। तो हमने सी को दे दिया कितने? 25,000। कितने दे दिए बताओ? 25,000। तो बताओ हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, सी को देने के बाद में रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, वो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है बेटा? 75,000। अब 75,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लड़ाई इस बात की है कि ए बी इस रेशियो में लेंगे या फिर इक्वल रेशियो में लेंगे। तो माय डियर अब यहाँ पे है ना इक्वल रेशियो में लेंगे, 1:1 में। तो 1:1 का मतलब हो गया 1/2 एंड 1/2। तो बेटा इस 75,000 का 1/2 कौन लेगा बताओ? ए। और 75,000 का 1/2 कौन लेगा बताओ? बी लेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ? यहाँ पे आ गया आपका 37,500 और यहाँ पे आ गया आपका 37,500। ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अब प्रॉफिट को आपको क्या मानना है बेटा? इस प्रॉफिट को आपको 1 लेके चलना है। क्या लेके चलना है बेटा? 1। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट क्या बेटा? टोटल प्रॉफिट क्या लेके चलोगे बताओ? 1। आपकी फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है? 1। और बताओ सी कितने शेयर्स के लिए आ रहा है? मुझे फटाफट बोलो बेटा। सी आ रहा है 1/4 के लिए। तो बताओ रिमेनिंग शेयर्स कितना बच गया? रिमेनिंग शेयर्स बताओ ए को देने के बाद में, सॉरी सी को देने के बाद में रिमेनिंग शेयर्स बच गया 3/4। और बताओ अब 3/4 को कौन लेगा? 3/4 ऑफ द शेयर इज टेकन बाय A and B in the ratio of 1:1। चलो अब मुझे बताओ ए का जो न्यू शेयर है, एज न्यू शेयर बताओ कितना होगा, और 20 न्यू शेयर कितना होगा? 20 न्यू शेयर कितना होगा? एज न्यू शेयर और 20 न्यू शेयर। तो यहाँ पे 3/4 का 1/2, यहाँ पे 3/4 का 1/2। तो यहाँ पे आ गया बेटा 3/8 और यहाँ पे भी कितना आ गया बेटा? 3/8। क्लियर है यहाँ तक? बताओ बेटा। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे ए, बी और सी तीन पार्टनर है। इसका भी 3/8, इसका 3/8 और वो कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। एलसीएम हम क्या लेंगे बताओ? 8। यहाँ पे 3:2। ठीक है। तो मुझे बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया बताओ? 3:2। ठीक है। चलो अब चलो एक एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे कि हम सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालें। तो सर सेक्रीफाइस रेशियो के लिए बता रखा है ना बेटा, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। तो बताओ पिछले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी इसी क्वेश्चन के अंदर हमने ओपीएसआर कितना रखा था बताओ बेटा? ये लो, क्या था ओपीएसआर बेटा? ये रहा 3:2। ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो और न्यू रेशियो दे ही रखा है आपको, तो यहाँ पे 3:2 है ना बेटा। तो यहाँ पे 3/5 और 2/5 और माइनस क्या करेंगे बेटा? 3/8 और बेटा 3/8। अब चलो यहाँ पे एलसीएम कितना लेने वाले बताओ? 40। कितना लेने वाले बताओ? 40। तो यहाँ पे 5 को 40 से डिवाइड करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 8 को किससे डिवाइड करेंगे बताओ? 40 से 5 और यहाँ पे आ गया 15, तो यहाँ पे आ गया 9/40। 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बताओ? यहाँ पे एलसीएम लेंगे 40, 5 को 40 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ गया? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 8 को बताओ 40 से डिवाइड करेंगे 5 या 15 और यहाँ पे 1/14। तो ये समझ में आ गया बेटा सेक्रीफाइस रेशियो हमारा ए और बी का क्या है? 9:1। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व बेटा। हाँ जी, तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। मैंने इस वीडियो के अंदर बोला था कि मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन कर पाऊँ। और बेटा ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है स्टेप फर्स्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।
यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।